अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी की जो मार्किंग है वो इतनी स्ट्रिक्ट क्यों होती जा रही है, और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के बारे में क्या फैक्ट्स हैं, क्या लोगों के व्यूज़ हैं, और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का फ्यूचर किस तरह का है, और स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्व क्विज़ेस और असाइनमेंट के सलूशन मिलते रहेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले तो आपको बताऊं कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, और इसमें आपको पता ही है कि आप लेक्चर देखते हैं, क्विज़ेस असाइनमेंट्स होती हैं, मिड टर्म आता है और फिर फाइनल टर्म होता है। तो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में मार्किंग जो थी पहले बहुत ही यानी कि स्ट्रिक्ट नहीं थी, अब आके इन्होंने थोड़ी स्ट्रिक्ट कर दी है। एक दो साल पहले किसी ने ना कंप्लेन की थी, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही थे, कि उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो स्टडी है वो उस लेवल की नहीं है जो कि होनी चाहिए, और यहाँ पे तो नंबर और जीपीए के जो ना एक दुकान खुली हुई है, पैसे दो और अपना जीपीए लो। किसी हद तक उनकी बात ठीक भी थी। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में जो मार्क्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, ग्रेडिंग स्कीम कुछ इस तरह की थी कि स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा मार्क्स आते थे, जीपीए बहुत अच्छा आता था। और फिर जब उसकी हेयरिंग कोर्ट में आई थिंक उनका आया था, मीडिया पे भी आया था, तो उसके बाद विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुअली थोड़ा ना तब्दील करना शुरू कर दिया कि पहले जो कोर्सेज हुआ करते थे वो बहुत ही मतलब कि सिंपल, एक फ़ाइल अगर आपने कर ली है ना तो 50 कोर्सेज की फ़ाइल है, तो सारे के सारे ही उसी फ़ाइल में से मिड में भी आ रहे थे और फाइनल में भी उसी में से आ रहा था, मतलब रिपीट हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया जी, क्विज़ेस का पैटर्न चेंज कर दिया कि पहला क्विज़ फ़र्ज़ करें मेरे लिए 4 ऑप्शन आ रहे हैं, जो मेरा करेक्ट ऑप्शन है वो 1 है, तो दूसरे स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन 2 होगा। ठीक है। इससे पहले क्विज़ेस में जो है ना एक्सटेंशन यूज़ होती थी कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एक्सटेंशन यूज़ करते थे और ख़ुद ब खुद ही उनको आंसर मिल जाता था। तो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने उसको क्लोज़ कर दिया, फिर क्विज़ेस का न्यू पैटर्न बना दिया। ठीक है, सेम एमसीक्यूज़ वाला ऑप्शन ख़त्म कर दिया। और उसके बाद फिर मिड टर्म की चेकिंग का जो है ना बहुत सख्त होता था कि मिड की जो चेकिंग है ना वो बहुत सख्त होती है। स्टूडेंट्स के मार्क्स आते ही नहीं थे, बहुत कम मार्क्स आते थे। किसी के अगर 60-70% मार्क्स आ गए हैं तो वो यकीन करें कि उसका जो है ना जीपीए 3.678 तक से कम आता ही नहीं था। तो जब इन्होंने मार्किंग सख्त से थोड़ी सी नरम क्या करनी थी, इन्होंने अपना पैटर्न जो मिड वाला था वही फाइनल पे ले गए कि फ़ाइनल पे भी उसी तरह की चेकिंग होगी। तो अभी जो हुआ था विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के जो लास्ट स्प्रिंग 2022 का जो रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट था। एक तो उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया स्टूडेंट्स को बताए बगैर, और ऊपर से जो है ना चेकिंग बहुत सख्त कर दी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है ना बहुत ही कम आए और बहुत से स्टूडेंट्स फेल हो गए। और जो ग्रेडिंग स्कीम्स में जो 15% मार्क्स से क्विज़ेस असाइनमेंट जीडीपीज़ को उन्होंने जम कर दिया फाइनल के अंदर, और फाइनल का जो पेपर था वो 60% चला गया, और ओवरऑल मिड टर्म जो था वो 40%। अब बच्चों ने जिनके ऑलरेडी मार्क्स मिड में बहुत कम आए हैं तो उनके फ़ाइनल के अंदर डेफिनेटली कम आने थे, क्योंकि 60% था और ऊपर से उनको जो है चेकिंग बहुत सख्त की गई। तो उस वजह से उनको फिर 15% जो रिलीफ मिलना था क्विज़ेस असाइनमेंट में जिनमें उनके फुल मार्क्स थे वो भी काउंट नहीं हुए। तो इस वजह से बहुत से स्टूडेंट्स फेल हो गए। तो अब क्या होने वाला है स्टूडेंट्स के साथ, जो कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुअली ये काम आगे मज़ीद उन्होंने टफ़ करने का सोच लिया है, और स्टूडेंट्स को जो है ना आगे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बताता चलूँ आपको कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी की जो चेकिंग है ना वो अभी आगे फिर दोबारा से जो है उसी तरह होगी जिस तरह से अभी इस फाइनल रिज़ल्ट में आए, आगे भी इसी तरह ही होगी। स्टूडेंट्स को कंसेप्चुअल होना पड़ेगा, आपके कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे यूनिवर्सिटी आपको मार्क्स नहीं देगी। और पहले ये होता था कि वीडियोस देखें ना देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर अब से जो नया बैच शुरू हो रहा है उनके लिए वीडियो
वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी हो गया। जब तक वहाँ पे वीडियोस आप नहीं देखेंगे, ग्रेडेड एक्टिविटीज़ क्विज़ असाइनमेंट्स में 20% मार्क्स नहीं लेंगे, तब तक आप जो है ना फाइनल मिड के अंदर नहीं बैठ पाएंगे। और उसके बाद जो हैंडआउट्स डिमोलिश की खबरें आ रही थी, किसी किसी सब्जेक्ट्स के उन्होंने किए हैं, अभी सारे सब्जेक्ट्स के तो नहीं किए, बट इन फ्यूचर ग्रेजुअली ये सेटअप उन्होंने चेंज कर देना है कि डिमोलिश करके वहाँ पे रेफरेंस बुक 2-3 दे देंगे, उनके अंदर से पेपर आया करेंगे, वो मज़ीद टफ हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने ग्रेडिंग स्कीम जो है ना वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। 15% उन्होंने क्विज़ असाइनमेंट्स GDPs के लिए रख दिया है, और मिड जो है ना वो 25% कर दिया है, और फाइनल जो है ना वो 60% कर दिया है। अगर इस तरह से स्टूडेंट्स को ग्रेडिंग स्कीम दी जाएगी जिसमें फ़ाइनल 60% होगा, तो डेफिनेटली अगर उसकी चेकिंग भी सख्त होगी तो इसी तरह का रिज़ल्ट आएगा जिस तरह का अभी आया है, ठीक है, स्प्रिंग 2022 का। और अगर स्टूडेंट्स ने अपनी जो स्टडी का मेथड है वो चेंज नहीं किया तो फिर स्टूडेंट्स के लिए बहुत से मसाइल आएंगे, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलता हूँ कि इसका सलूशन क्या है। सबसे पहले तो अपना टाइम टेबल सेट करें। देखिए विच यूनिवर्सिटी की स्टडी जो है ना, इसके जो हैंडआउट्स अभी तक हैं, डिमोलिश हो गए तो वो अलग बात है, जिनके नहीं हुए उनकी बात कर रहा हूँ कि आप ना एक शेड्यूल सेट करें। देखिए 22 लेसन्स हैं आपके मिड टर्म के अंदर, अगर आप डेली 2 घंटे भी देना, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं कितने 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और आप अगर आधे घंटे में एक लेक्चर तैयार कर लेते हैं, चलें एक नहीं आधा तैयार कर लेते हैं, तो एटलीस्ट 1.5 मंथ के अंदर आप अपना जो हैंडआउट्स हैं उनको 1 टाइम रीडिंग तो कर सकते हैं। अगर वो आपको पासिंग मार्क्स तक ले जा सकते हैं। अगर आप अभी से अपना शेड्यूल बना लें तो आपके लिए आसानी होगी। एक दिन में एक लेसन तैयार किया करें, ठीक है, और उसके बाद जब आप एक दिन में एक लेसन कर लेते हैं तो 22 दिन में आपका मिड टर्म का जो पेपर है 1 टाइम आप रीडिंग कर लेंगे, तो एक बार फिर उसको रिवाइज़ कर लें। और फिर जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो मेमोराइज़ हो जाएंगी, और मिड टर्म में आपके पेपर्स जो हैं बहुत अच्छे हो जाएंगे। जिस तरह से आप पहले पढ़ा करते थे विच यूनिवर्सिटी से पहले, तो उसी तरह से आपको अभी रीडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो हम आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हैं। आप को अगर विच यूनिवर्सिटी की स्टडी के लिए कोई ट्यूटर रिक्वायर्ड है तो भी आप इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट के अंदर बता सकते हैं, तो हमारी टीम आपके साथ रब्ता करेगी और आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद विच यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को 100 लाइक्स आने चाहिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।